मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन, हमारा शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और हमारा शास्त्र कहता है कि बालकों का हत्यारा कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कोई भी हो, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया ने कह दिया अर्जुन, ये ब्राह्मण बालक है इसलिए इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत, और मार भी दो छोड़ भी दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मारो भी मत छोड़ो भी मत, मार भी दो और छोड़ भी दो। जब ऐसा कन्हैया ने कहा पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीम तो हाथ जोड़ के ठाड़े हो गए, बोले बा महाराज ऐसे ही न्यायाधीश अदालत में बैठ जाता तो काम ही हो जाए, मारो भी मत छोड़ो भी मत, मार भी दो छोड़ भी दो, हो गया काम है? ऐसा क्यों कह दिया कन्हैया ने? इसलिए कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमा, ओ पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, नहीं अधिमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आज कथा में हमारा कुछ शिष्य मंडल, जो अभी हम जहाँ गए थे कथा में, पूरा कला के पास चौबारा से शिष्य मंडल हमारा पधारा है, आए हैं वो लोग, लड़के लोग हैं, सभी शिष्य हैं और यहाँ बैठे। आजा आजा मंच पर। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यतिमाई, नहीं यतिमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यतिमाई, पर पीड़ा
सीताराम 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 प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा गोविंद भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य है बंधु, आज भगवान कन्हैया ने इस तरह से कह दिया अर्जुन से कि अर्जुन ये ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसको मारने का तुम्हें कोई आधिपत्य नहीं, और ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी पाप हो, मारना भी नहीं हो, छोड़ना भी नहीं। अब अर्जुन क्या करे? अर्जुन तो और धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भी भरी सभा में अश्वत्थामा की दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, सिर के बाल कटवा दिए, उसका चेहरा अभद्र करवा दिया और भरी सभा में धक्के देकर बाहर निकाले। ये हम कह रहे थे बंद खाए हो गए, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा पद यही है, इससे बड़ी तो ब्राह्मण को मृत्यु की सजा नहीं। हाँ, चेहरा अभद्र करके धक्के देकर बाहर निकाल दो। ब्राह्मण में एक खास बात और हो, ब्राह्मण से अगर सीताराम नहीं करो तो भीतर ही भीतर घटन हो के राजा में ले दो, सीताराम को क्या नहीं करेगी। ब्राह्मण का सबसे बड़ा पद यही है, इससे बड़ी तो ब्राह्मण को मृत्यु की सजा नहीं। धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अरे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का उपकार मानना चाहिए कि हमने काम तो किया है मरने का, लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं, केवल दंडित किया है, दंडित किया है। अश्वत्थामा को धक्का देकर जब बाहर निकाल दिया तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गया, और ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या किसे कहते पता है? ईर्ष्या का मतलब है कि हमारी ये फूटे जो फूट जाए, सामने वाले की दो ही फूट जाए, यही तो ईर्ष्या है। मतलब पड़ोसी का दुगना अहित हो जाए, ईर्ष्यालु के लक्षण है ही। पड़ोसी का दुगना नुकसान हो जाए, ये तो ईर्ष्या है। अश्वत्थामा अपने आश्रम में बैठा बैठा सोच रहा है, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। अब पांडवों के वंश में बचा ही कौन है? जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे मैंने कल मार दिए। अभिमन्यु था वो युद्ध में मारा गया, जो 5 पुत्र थे मैंने कल मार दिए। फिर सोचा अश्वत्थामा ने कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, 4-5 महीने पेट में है, और आज उसके भी 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। अगर उसके गर्भ के शिशु को मैं मार देता हूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा पांडवों के वंश में। मनुष्य के मन में जब ईर्ष्या रूपी जहर घुलता है ना, तो उसका चरित्र दूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा। लेकिन कन्हैया तो अभिमन्यु के मामा होते ही। उत्तरा ने जब विशाल ब्रह्मास्त्र आके देखा तो हाँफती हुई, चिल्लाती हुई, कांपती हुई, दौड़ती हुई कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। मामा जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा कर दो। ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर दे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर हमारे गर्भ में जो बालक है, अगर वो बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। कन्हैया ने सोचा, अरे इतना गिरा हुआ चरित्र है उस ब्राह्मण बालक का, उस गुरुपुत्र का, इतना निकृष्ट चरित्र है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक गुरुपुत्र होकर ब्राह्मण बालक होकर इतना नीचे गिर जाएगा। बेटी तुम चिंता मत करो, कुछ समय के लिए मातृत्व भाव प्रकट करो। और जैसे ही उत्तरा ने मातृत्व भाव प्रकट किया, उसी समय सूक्ष्म रूप से कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर 4 भुजाएं धारण कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। जो वो जीव जो जल रहा था, उस गर्भ के शिशु को मारने से बचा लिया और कन्हैया ने प्राण रक्षा कर दी। एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए, एक रूप से बाहर खड़े। जो बाहर खड़े हैं बोले, बेटी अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं? उत्तरा बोली, नहीं महाराज, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूं, स्वस्थ महसूस कर रही हूं। तो कहने का तात्पर्य बंधु, जिस तरह भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, जीव की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, उसी तरह भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। उस समय पांडवों की माता कुंती खड़ी थी और कुंती सब समझ गई। आज कन्हैया ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की। कुंती सब समझ गई। कुंती कन्हैया के चरणों में गिरने लगी। हे श्री कृष्ण द्वारकावासिन देव देव जगत पते कौरवे परिभूता माम किम न जानसि केशवः। आज कुंती ने कहा कि हे गोपाल, मैं आज तुम्हें प्रणाम करती हूं। आज मुझे समझ में आ गया कि आप साक्षात जगदीश्वर, जगत के नियंता, परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण ब्रह्म होकर सगुण रूप में अवतरित होकर आए। जय हो। कन्हैया ने कहा, बुआ क्या कहती हो? मुझसे भगवान कह रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा, कन्हैया यही तो सब तुम्हारा नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन सबके बाबाओं के बाबा पर बाबा तो तुम ही हो। आज मुझे कोई प्रणाम करने से रोक नहीं सकता। कन्हैया ने सारी सभा को संबोधित करके कहा, देखो सब लोग सुन रहे हो, हमारी बुआ हमसे भगवान कह रही है। ठीक है बुआ, मैं भगवान हूं, तो जिसकी जो इच्छा हो मांग लो, जिसकी जो इच्छा हो मांग लो। भाई पांडवों में सबसे बड़ी युधिष्ठिर है ना, तो युधिष्ठिर का नंबर पहला है। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद और से वैसे मैं मांगता तो किसी से नहीं हूं, छोड़ डाउन करो, हाँ इतना ही। वैसे मैं मांगता तो किसी से नहीं हूं, लेकिन अगर आज तुम देने को कहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मुझे सत्य के लिए पैर पीछे नहीं हटाना, सत्य के लिए पैर पीछे नहीं हटाना पड़े, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। भीम का नंबर आया। भीम ने कहा, कन्हैया मेरी तो लोग वैसी बदनामी करते हैं, भोजन भट्ट कहते हैं, मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते,
किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे। बनी रहे। जय हो। यही सार्थकता है जीवन की। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया हमने तो आपको गुरु माना है, और गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी मन से ना निकल जाए, इतना ही वरदान दे। गुरु शिष्य का रिश्ता कभी मन से ना निकल जाए। सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा ने कहा, कन्हैया मेरा आपका जो चरण रूपी पिंजरा है, उसमें मेरा मन रूपी राजहंस हमेशा के लिए फंसा है, क्योंकि मरते समय तुम्हारा नाम भी मुख से नहीं निकलता, गला पहले ही पकड़ लेता है। द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अरे मैंने तो तुम्हें भैया माना है, और बहन भाई का रिश्ता कभी मन से ना निकल जाए मेरे कन्हैया। देखिए आप विचार करें, सभी ने सब कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती बिल्कुल शांत खड़ी। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा कि बुआ तुम भी तो मांगो, तुम भी तो मांग लो। कुंती बोली, गोपाल मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिसको सब कुछ पहले से ही मिला हुआ हो वो किसी से क्या मांगेगा। कन्हैया बोले, नहीं बुआ, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें देने के लिए, आज मेरा मन तुम्हें देने के लिए कर रहा है, तुम मांगो। कुंती बोली, मैं मांगती तो नहीं हूं, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे। आज कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और कहा कि कन्हैया अगर देना चाहते हो तो दे दो। विपदा संतुल सस्सु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्ताद पुनर्भव मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो, मेरे जीवन का एक दुख दूर ना हो और दूसरा दुख आ जाए। मेरे जीवन में दुख पर दुख आता है। कन्हैया बोले, बुआ ये क्या मांग रही हो? दुख कोई मांगने की चीज है? कोई दुख मांगता है? कोई मांगता है? तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, कन्हैया वो दुख दुख नहीं है जिस दुख में तुम्हारी याद आती रहे, और वो सुख किस काम का जिस सुख में हम कन्हैया को भूल जाए। उस सुख से तो दुख अच्छा है कि नहीं? भाई दुख जब कांटो लगे जब तो राम क्यों, नहीं तो राम के भी कोई समय है कहां? कांटो लग जाए, उपटा लग जाए, गिर पड़ोस ओ राम, नहीं तो राम को के भी कोई समय नहीं है। मुझे दुख दे दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कन्हैया अगर मेरे सिर पर दुख नहीं आया होता तो आज हमारी आंखों के सामने कन्हैया भी खड़ा नहीं होता। क्योंकि सुख में साथ देते हैं संसार के लोग, और दुख में केवल एक ही दरवाजा खुला मिलता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक ही दरवाजा खुला मिलता है, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुख में सब हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, मिले हुए हैं, आवे जावे हुए हैं, लेकिन अगर दुख पड़ गया ना तो दुख में केवल ऊपर वाला भगवान के अलावा कोई सहयोग करने वाला नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे होए। कुंती ने जब दुख मांग लिया, कन्हैया वो दुख दुख नहीं है। आज मेरे सिर पर अगर दुख नहीं आया होता तो आज मेरी आंखों के सामने मेरा गोपाल कन्हैया भी खड़ा नहीं होता। जब दुख आता है ना तो दुख में परमात्मा ही मदद करता है, संसार के लोग नहीं करते मदद।
कन्हैया आवेश में आ गया, बुआ जी अब हम तुम्हें दुख नहीं दे सकते, तुमने अपने जीवन में दुख के अलावा पाया ही क्या है। अगर आप कुंती के चरित्र पर नजर डालकर देखें तो कुंती का चरित्र क्या है। कुंती का जन्म तो हुआ है सूरसेन के मथुरा में, तब इनका नाम था प्रथा, लेकिन इनको कुंती भोज राजा ले गए थे, तब से उन्होंने नाम कुंती दे दिया। और जिस बालक का जन्म कहीं हो और पालन पोषण कहीं हो तो उस बालक का जीवन सुख में व्यतीत नहीं होता, और यही कुंती का हुआ। कुंती का जीवन बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ है। जब किशोर अवस्था को पार किया तो कुंती का विवाह हुआ, और विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से जो जन्म से पीलिया का रोगी है, जिसे कहते हैं पांडु। उस पति का भी कोई सुख नहीं जिस पति की एक पत्नी पहले से है माद्री। कुंती ने सोचा चलो मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, और पति भी मिला तो एक तो पीलिया का रोगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं। उस पति को साप मिला हुआ है किंदम मुनि से। किंदम मुनि से साप मिला है कि जिस दिन सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस पति का भी कोई सुख नहीं। वो तो कुंती के पास देवहूति विद्या थी, दुर्वासा ऋषि की देवी। जिस देवता का आवाहन करती थी वो देवता प्रकट हो जाता। मंत्रों के आश्रय से, मंत्रों से धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, पवन देव की कृपा से भीम का प्रादुर्भाव हुआ, और जो उनकी सौत है माद्री, उनके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया तो उनके दो पुत्र हो गए, नकुल और सहदेव। तीन पुत्र कुंती के, नकुल सहदेव माद्री, इस तरह 5 पांडव। अब आप विचार करें, कुंती की युवा अवस्था कभी सुख में व्यतीत नहीं हुई। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू में नहीं कर पाए और माद्री के पास चले गए सहवास की कामना लेकर, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने कहा बहन हमारे द्वारा पति मरे हैं, इसलिए हम तो इनके साथ सती हो जाएंगे, और माद्री पांडु के साथ सती भी होगी। अब आप विचार करें, एक ऐसी विधवा नारी और ऐसी विषम परिस्थितियां 5 पुत्रों को कैसे पाल सकती, जिसके 5 पुत्रों को गांधारी के 100 पुत्र हमेशा मारने की योजना बनाते, हमेशा मारने की योजना बनाते। कभी जहर देकर मारने की, कभी पेड़ से गिराकर मारने की, कभी जुआ में हराना चाहते हैं, कभी लाक्षागृह में जलाना चाहते हैं, कभी कुंती की पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना चाहते हैं, कभी चौपड़ में हराना चाहते हैं, कभी 12 वर्ष का वनवास, कभी 1 वर्ष का अज्ञातवास। कन्हैया ने कहा बुआ हमें लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक भी दिन सुख नहीं मिला, और आज पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई है, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठने वाले हैं, और मैंने यार तुमसे मांगने को कहा तो तुमने झोली पसार के दुख मांग ली, फिर तो तुमने दुख मांग लिया। कुंती बोली कन्हैया ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करेंगे जो संपत्ति भगवान को भुला दे। ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर रखना चाहिए जिस दुख में हमें परमात्मा की याद आती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा दुख अच्छा, क्यों कि विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति।
संसार में बंधुओं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। संसार की संपत्ति कब आ जाए कब चली जाए कोई ठिकाना है। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। केवल भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? जिन माता की गोद में आप बैठे उनके बेटा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। अंजलि माता की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, सोई, और जब तब सुमिरन भजन भजन न होई। यही भागवत कहती है। अगर भगवान के चिंतन के बिना एक भी मिनट निकल जाए तो हमें उसका कष्ट होना चाहिए कि इतना समय हमारा व्यर्थ में निकल गया, हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, इतना समय व्यर्थ में चला चला। क्योंकि समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम और आप समय का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। जो हमें समय मिला है जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय है, इसका दुरुपयोग ना करो। यही तो दुरुपयोग है कि कथा में आ जाए तो 2 घंटा मुश्किल बीत और ताश खेल में बैठ जाए तो 8 घंटा को पता नहीं पड़ता। यही तो समस्या है। और पर समय का अगर सदुपयोग नहीं करोगे, आज नहीं करोगे, तो जिस दिन समय की जरूरत पड़ेगी उस दिन समय मिलेगा नहीं। समय तो भगवान के पास भी नहीं, भगवान भी नहीं दे सकते समय। इसलिए बंधु प्रार्थना है आपसे कि समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। जिसको 5:15 पर जाना पड़ेगा ना, तो 16 मिनट नहीं हो पाएंगे। भगवान से खूब कतरे जो 1 सेकंड बढ़ा देवे तो गारंटी है हमारी। 1 सेकंड नहीं बढ़ेगा, तिल भर नहीं बढ़ेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन कहे हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। लिखा है हमें पश्चाताप करना चाहिए कि इतना समय हमारा व्यर्थ में निकल गया।